इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए डीएचए सिटी कराची में, क्योंकि घर बनाने की इजाजत नहीं है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वहाँ पे 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के प्लॉट में मिलते थे, अभी वहाँ पे सस्ती है। क्यों सस्ती है? बहुत अच्छा मौका है अभी लेने का A1 कंस्ट्रक्शन के साथ, A1 कंस्ट्रक्शन के साथ, इसीलिए वहाँ पे चीज सस्ती है और इसीलिए खरीदनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा इमरान है, मेरा ताल्लुक गुलजार एसोसिएट्स है। डीएचए सिटी कराची की बात करेंगे। मार्केट की सिचुएशन मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट स्टेबल है, रेट्स बढ़ भी नहीं रहे, गिर भी नहीं रहे, स्टेबल रेट्स हैं, आराम से आपको प्लॉट मिल भी जाता है, बिक भी जाता है। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्यों, वाई इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए डीएचए सिटी कराची में। तो उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो डीएचए सिटी मेन M9 के ऊपर है, मेन हाईवे के ऊपर है, और जैसे डीएचए सिटी नाम से पता लगता है आपको डीएचए का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ऐसे कोई लैंड ग्रैबिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 साल तक भी अपना प्लॉट नहीं बेचें तो वो आपके पास ही रहेगा, कोई और ले नहीं सकता आपसे आपका प्लॉट। ना लोकेशन चेंज होगी, ना फाइल कैंसिल होगी। सपोज आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरते प्लॉट की तो फाइल भी कैंसिल नहीं होती यहाँ पे। और इसके अलावा मलिर एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आयशा मस्जिद से लेके आपको मेन डीएचए सिटी तक कनेक्ट कर रहा है। अभी जाहिर है वो फेजेस में है, अभी काठौर तक आपको वहाँ पे उसका लास्ट स्टॉप है। अब जाहिर है इन नियर फ्यूचर काठौर से वो डायरेक्ट लिंक होगा डीएचए सिटी कराची में, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अगर मैं डीएचए सिटी को कंपेयर करूँ डीएचए फेज़ 8 से, तो फेज़ 8 में अगर मैं रेटों की बात करूँ तो वहाँ पे 100 गज का अगर स्टाफ का प्लॉट भी है तो वो 4-4.25 करोड़ का है। और अगर मैं ये 7 एक्सटेंशन में 100 गज की बात करूँ तो वो 3-3.25 करोड़ रुपए का है। तो प्राइस गैप इतना बड़ा है कि डीएचए सिटी में आपको 125 गज का प्लॉट अगर 3D की बात करूँ तो 58 से 60 लाख रुपए में मिल जाता है। ऑल्दो यहाँ पे भी घर बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन डाउन द लाइन 1-1.5 साल 2 साल में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउ हो जाएगी, घर बनने शुरू हो जाएंगे और बेसिक फैसिलिटीज़ सारी हैं यहाँ पे। आपका स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, पानी, बिजली, गैस सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर लाइट बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, तो सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा अगर सपोज़ मैं अगर फेज़ 8 में अगर 100 गज का मैं घर बनाऊँ, अगर 4.25 करोड़ रुपए का हमारा प्लॉट है तो 2-1.5-2 करोड़ रुपए अगर उसको बनाने पे लगे तो फेज़ 8 में आपका 100 गज का घर आपको अभी तकरीबन 5-5.5 करोड़ का पड़ेगा। और वही अगर मैं डीएचए सिटी में लेके जाऊँ और वहाँ पे अगर घर बनाऊँ तो 60 लाख रुपए का प्लॉट हमारा, और 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की अगर मैं कंस्ट्रक्शन भी लगाऊँ तो 2 करोड़ में 2.25 करोड़ में आपका प्लॉट घर बन जाएगा 125 गज का, विद बेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये प्राइस गैप बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से बहुत अच्छा मौका है अभी डीएचए सिटी में इन्वेस्ट करने का। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही बताता हूँ कि अगर मैं डीएचए फेज़ 8 की पुरानी 50 साल की हिस्ट्री देखूँ तो फेज़ 8 भी ऐसा ही था। वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन नहीं थी, लोग नहीं रहते थे, तो वहाँ पे 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के प्लॉट भी मिलते थे। और जब वहाँ पे पानी था, ज़ाहिर है वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ की जगह ज़मीन बहुत ज़्यादा सस्ती थी। क्यों सस्ती थी? क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है जाना पॉसिबल नहीं था, लोग सोच नहीं सकते थे कि यार वहाँ पे कैसे रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है डेवलपमेंट होती गई, लोग रहते गए, रिहाइश आती गई, तो आज वही प्लॉट 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ के, इवन 30-30 करोड़ के प्लॉट है वहाँ पे। तो इसीलिए सिटी में बहुत अच्छा टाइम है और हर कोई आपको ये बोलता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं। और वो सस्ती की वजह क्या है? वहाँ पे भी डेवलपमेंट कम है। ज़ाहिर है जैसे जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, लोग रहना शुरू करेंगे, रिहाइश आएगी वहाँ पे, तो ज़ाहिर है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। प्रॉपर्टी आप तभी खरीदते हो ना जब चीज़ सस्ती होती है। अभी वहाँ पे सस्ती है, क्यों सस्ती है? क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं है, शहर की तरह वहाँ पे चीज़ें नहीं है, लोग वहाँ पे रह नहीं रहे इतने ज़्यादा, रह रहे हैं, लिवेबिलिटी अभी भी है, वो लिवेबल है। सेक्टर 3 में बहुत लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए वहाँ पे चीज़ सस्ती है और इसीलिए ख़रीदनी चाहिए। और प्रॉपर्टी ये नहीं है कि आपने अभी खरीदी और 2-4 महीने बाद भेज दी। ज़्यादा क्या, कब लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हैं, आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इवन अगर मैं 3A की बात करूँ तो वहाँ पे 3A में 500 गज अभी स्टार्टिंग में, जहाँ पे सब कुछ है, पानी, बिजली, गैस, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पे आपको तकरीबन 2 करोड़ का भी प्लॉट मिलता है, 2.25 का भी मिलता है, 2.5 करोड़ का भी मिलता है, 180 का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई 3-3.5-4 करोड़ का भी प्लॉट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 500 गज को फेज़ 8 से कंपेयर करो। अब मैं जब ज़ाहिर है ये मलिर एक्सप्रेस वे की बात करता हूँ इसीलिए करता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं आयशा मस्जिद से ट्रैवल करूँगा तो आयशा मस्जिद से मैं डायरेक्ट डीएचए सिटी, जब ये पूरा बन जाएगा मलिर एक्सप्रेस वे और डीएचए सिटी से लिंक हो जाएगा, तो मैं इसमें 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट में आयशा मस्जिद से ट्रैवल करूँगा और मैं डायरेक्ट डीएचए सिटी पहुँचूंगा। तो ये प्राइस गैप की वजह से, प्राइस गैप इतना ज़्यादा है कि
बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है और DHA फेज 8 हर किसी की पहुंच में भी नहीं रहा। अब हर कोई बंदा 500 गज का प्लॉट 10, 12, 15 करोड़ में नहीं ले सकता। 23, 24, 25 करोड़ में आपको 500 गज का घर मिलता है, इससे कम में आपको नया घर नहीं मिलता। और वही मैं DHA सिटी में जाऊं तो हमें 5-6 करोड़ में आराम से हमारा 500 गज का घर मिल जाता है, A1 कंस्ट्रक्शन के साथ, A1 कंस्ट्रक्शन के साथ। तो प्राइस गैप की वजह से बहुत अच्छा मौका है अभी लेने का। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो DHA सिटी से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई विजिट करना हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।